दोस्तों मच्छर भगेंगे करके कंटर में धुआं लगाया था। कंटर को गोठ में रखा था, पूरा धुआं धुआं हो गया है। मैंने तो भाई भले भी नहीं किया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये पौधे तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन ये जड़ में जो घास है इसको मुझे साफ करना है। जब राई हुई थी ना तब हमने खूब राई खाई थी, और आज बीज भी तैयार हो गया है। देखो कहाँ से लाए? दीदी सब ये कह रहे हैं सूट अच्छी है करके। दोस्तों आज डिनर में चने की सब्जी, आलू चना, रोटी, इसमें घी रखा है। तो पहाड़ों में बहुत मानते हैं इस चीज़ को, और मानना भी चाहिए। तो आजकल 2-3 दिन से मेरी सेवा बहुत हो रही है, अभी 1-2 दिन और होगी, उसके बाद फिर मैं सबकी सेवा करूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर जाग वाले दीदी हाट से। सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आ रखी हूँ घर के पास में पत्तियाँ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पत्तियाँ इकट्ठा करना भी बहुत ज़रूरी होता है हम पहाड़ियों के लिए। जब चौमास का टाइम होता है उस टाइम पे सभी लोग घरों के अंदर होते हैं, बहुत बारिश होती है, तो उस टाइम पे जंगल नहीं जाया जाता है। तो पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है पत्तियों की, लकड़ियों की, घास की। तो गज्जो भी हमने काटा था बीच में, आपने देखा होगा, तो वो भी लुट्टे बना के रखे हुए हैं ताकि वो चौमास के लिए काम आए। ऐसे ही हमने ठंडियों भर लकड़ियाँ इकट्ठा करी ताकि चौमास के लिए काम आए। वैसे ही हम जानवरों के लिए पत्तियाँ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि चौमास के लिए काम आए। और बाकी ये हमारे पुश्तैनी पेड़ है सामने के, इतने बड़े बड़े से पेड़ हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ये ऐसे ही देखे हैं, ना जाने कितने साल पुराने ये पेड़ हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी छाया भी होती है, और इन पेड़ों से हम लोग पत्तियाँ भी इकट्ठा करते हैं जो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं, और हरी पत्तियाँ भी जानवर खा लेते हैं। तो ये पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं यार। तो आज मैं यहाँ पे से पत्तियाँ लेने आ रखी हूँ। ये देखो आंगन है यहाँ पर को, यहाँ पे हमारा ही है पूरा, और ये यहाँ पत्तियाँ हो रखी हैं। तो ये हमारा घर भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी लुट्टे दिख रहे हैं सामने के गज्जों के। ये तो पास में ही आ रखी हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। जंगल नहीं गई मैं एक डोका घास काट के लाई अभी। जंगल ऊपर को है, घना सा जंगल है। देखो ये इतने सारे पेड़ हैं। आलूरी का समय है तो थोड़ा सा चिड़ियाएँ भी ऐसे कर रही हैं, क्या बताऊँ। उदासीले वाले दिन आ रखे हैं, मतलब धूप छाया, कहीं पे मन करे वहीं पे सो जाने वाला, मतलब आलस्य भरे दिन आ रहे हैं अब। तो आलस्य नहीं करना है, काम तो करना ही है। तो मैं ये सारे इकट्ठा करके नीचे रास्ते में फेंकती हूँ, फिर थैले में भरूँगी, फिर घर पहुँचाऊँगी। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, घर यहीं पर है। बाकी काफल नहीं पके हैं यार, यहाँ पे काफल का पेड़ भी था हमारा, पिछले बार बहुत काफल तोड़े थे। इस बार फल कम आ रखा है लेकिन पके नहीं है। अभी पकेंगे जब फिर तोड़ूँगी। फिलहाल पत्तियाँ झाड़ती हूँ, घर से ही सीख का झाड़ू लाई हूँ। ये मैंने कहा आसान होगा। तो यहाँ पर को मैंने थैला भरा तो सही, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, ये बहुत कम हो रखा है। थोड़ा उस साइड देखती हूँ अगर होता है तो। बाकी काम भी लग रखा है, विनोद यहाँ से पत्थर सार रहे हैं। इतनी पत्तियाँ निकली क्योंकि पहले भी यहाँ से हम लोग लेके गए थे ना घर, 2-3 थैले पहले भी भरे थे हमने, तो उतना नहीं हो रहा है। तो लास्ट के हैं, तो जितना भी है घर पहुँचा के आती हूँ। अपने घर के पास में है तो अच्छा ही है ना। बाकी ये देखो विनोदा, एक ढूंढ सकम सा विनोदा या दीदी तब नहीं वही रोड खाओ, भात आ खाओ गए। अरे कान में रखनी नाती के। तो पत्तियों का थैला जो है घर पहुँचा के आ गई हूँ। अब नाक से खून आ रहा है साला, धूल नाक में गई नहीं, खून आना शुरू हुआ नहीं। एक तो ऐसे टाइम पे मेरा हमेशा हर साल खून आता है, इस बार भी ऐसे हो रहा है। नाक सूख रहा है, उसके बाद खून आ रहा है, वहीं जम जा रहा है नाक में ही। ऐसा हो रहा है ना, क्या बताऊँ। ये दोनों ऐसे है ना यार, दिन भर लड़ते रहते हैं यार। खाना दोनों ने खाना है, रहना दोनों ने साथ में है, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। गाय तो इसको टेढ़ी आँख से नहीं देखना चाहती, टेढ़ी आँख से, सीधी आँख से दूर की बात। ऐसी फाइट हो रहती है ना इनकी दिन भर। अब तो धूप भी लगने लगी होगी यार वैसे। काली काली, ए काली काली माता खा ले। बकरी देवी महारानी विक्टोरिया, ओए मुँह भी नहीं लगा रही है तो ले। फिर मार रहा उसको, क्या बिगाड़ा है भाई इसने? तेरा क्या बिगाड़ा है ये बता दो पहले। उसके पीछे पड़े रहता है जब देखो। तो दोस्तों मच्छर भगेंगे करके कंटर में धुआं लगाया था, कंटर को गोठ में रखा था, पूरा धुआं धुआं हो गया है। अब तो दिख भी नहीं रहे जानवर। यार रुक जा, अभी हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेंशन मत ले।
यार हमने गलत नहीं सोचा था, लेकिन ये गलत ही हो रहा है भाई। गोट में जाने ऐसा नहीं हो रहा है, इतना खतरनाक धुआं लग गया। मैं कब से ऐसे सवाल से बाहर को करने की कोशिश कर रही हूँ, बाहर भी नहीं हो रहा है। बस अब थोड़ा ही बच गया है। अरे यार रुक जाओ यार, छी तो मैं क्या करूँ यार, मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा। मैंने तो भाई भले के लिए किया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। धुआं भी क्या लग गया ये, अच्छी। तो फाइनली दोस्तों धुआं कम हो गया, अब जा रहा है मतलब बाहर थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो अब जानवर दिखने लग गए हैं। भयंकर, मैं तो टेंशन में आ गई थी कहीं कुछ हो ना जाए। एक तो गाय भी आने वाली है और बकरी भी। बस हो गया यार, अब नहीं होगा ज़्यादा। अंदर घुसा है ना ये सब। गाय तो भयंकर हाँफने लगी है, हाँफ। तो दोस्तों इस खेत में हमने राई लगाई थी और राई का बीज तैयार हो रहा है। अब कुछ बीज तो तैयार हो गया था, लेकिन वो चिड़ियाओं ने खा दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है जो हो रखा है। देखो ये इसमें कुछ बचाया भी नहीं है, ये सब ऐसे खा रखा है चिड़ियाओं ने। और कुछ हरा हरा सा है, और अभी कुछ राई के पौधों में फूल लग रहे हैं, सरसों वाले पीले पीले। आपको दिखाती हूँ। बाकी यहाँ से मुझे ना घास निकालनी है, जड़ में इतनी घास हो रही है ना, क्या बताएं आपको। ये देखो बड़े, ये पौधे तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन ये जड़ में जो घास है इसको मुझे साफ़ करना है। गाय खा लेगी, बहुत सारा हो रखा है, एक डुक्का हो जाएगा मेरा। और शाम के वक्त धूप भी नहीं है, यहाँ को छाया भी आ गई है, तो इसीलिए अच्छा भी हो रहा है, धूप नहीं लग रही है। तो आपको मैं दिखाती हूँ राई के बीज। ये देखो बीज हरे हरे से, और फूल जो हैं पीले पीले से हो रखे हैं। अभी ये कुछ पीले हो रखे हैं, कुछ हरे हो रखे हैं। पता नहीं ये पीले वाले फूल कब बीज बनेगा, कब जाके होगा। ये बीज बन गया है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा। और कुछ तो बहुत अच्छे से हो रखा है। ये जो चिड़ियाँ हैं इसमें छोटी छोटी लगी रहती हैं, सुबह सुबह सारा खा देती हैं, सुबह शाम सुबह शाम। तो ये वाला मैं निकाल दूँगी। बाकी पूरे खेत में राई है, देखो ये पता नहीं कब होगी। होने तक तो चिड़ियाँ ही खा दे रही हैं, लेकिन जो हो रही हैं उनको निकाल देती हूँ। बाकी ये घास पूरी साफ़ करके एक डुक्का घास बनाती हूँ। फिर मुझे खेत भी जाना है, एक चक्कर गोबर पहुँचा के आना है। सुबह सुबह तो मौसम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा आज दिन भर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऐसे बादल हो जाते हैं ये पूरे आसमान में। तो शाम के वक्त डेली ऐसे ही रहता है, सुबह के टाइम पे अच्छा हो ही रहता है। तो फटाफट घास निकाल के और काम हो ही जाएगा। जब राई हुई थी ना, तब हमने खूब राई खाई थी, और आज बीज भी तैयार हो गया है। देखो अब अगले साल के लिए बीज काम आएगा। इसको सुखा के अच्छे से डिब्बे में भर के रख देंगे अगले साल के लिए। ये देखिए कुछ टाइम बाद तो अच्छा सा हो जाएगा ये। इसमें तो अच्छे अच्छे बीज आते हैं, इसके अंदर काले काले से दाने होंगे, अभी तो हरे ही हैं, कुछ टाइम बाद काले हो जाते हैं। तो ये रही दोस्तों सारी घास, वहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और थोड़ा मैंने यहाँ फेंक दिया गोट में। और आपको खेत दिखाती हूँ कितना साफ़ सुथरा हो रहा है। ये देखो अभी तक इसमें घास दिख रही थी ना, अब ये साफ साफ सा हो गया है ये। अभी और है, उस साइड को नहीं निकाला है मैंने, इस साइड का निकाला है वहाँ तक लास्ट तक। तो जो ये घास है इसको गोट में फेंकती हूँ, फिर जाके गोबर पहुँचा के आना है मुझे एक बार। फिर होगा, अब कल होगा, अगर आज नहीं होगा तो। बाकी जो घास है वो ये है। दोस्तों अभी आई थी गोबर पहुँचाने को, रात ही हो गई है यार। थोड़ी देर बैठी थी खेत में ही, ताई लोग जौ काट रहे थे ना, तो उनके साथ बैठी थी। अब रात हो गई है, घर पहुँचते ही हो ही जाने वाली है रात। चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे। यार मीना अम्मा ये सूट अच्छी लग रही है यार आपकी, सुंदर। कहाँ से लाए? दीदी से सब ये कह रहे हैं सूट अच्छी है करके। जा तो वेल शूट, तब मैं जे पिछा लगा दी ना तो वेल शूट मैं रुपए दे दिनू। फिर नहीं अब फिट कैसे हो तुम तो मार भैया, मैं तो पता भई हूँ, मेरे को खुद नहीं जा यार। नहीं सुंदर लग रही है। कौन लाया? आप ही लाए? हाँ। शूट मेरे मन आ ही रहा जी है कहाँ। पहले पता होता, अगर पीस देखती तो मैं खुद ही ले जा लेती। ऐसे कलर अब जब मेरा नाती होगा ना दूसरा, तब बना दूंगी। और भी कलर। अरे चलो फिर चलो। अरे ऊपर की लाचा बचा रहे हम छाती मेल की नहीं छा, बताओ। लड्डू लाए छै दियो पे ती मैं घर जा दियो मुझे यार। मजाक कर, मिन्नत पसंद दिया है, मजाक कर ना। मैं देखना चाहती थी आपका दिल कितना बड़ा है। बड़ा ही है मुझे पता है, मैं नहीं खा रही, मीठा नहीं खाती हूँ मैं। बच्चों को दे देना मेरी तरफ से। तो दोस्तों आज डिनर में चने की सब्जी, आलू चना, रोटी, इसमें घी रखा है। तो मेरे पीरियड चल रहा है, मुझे दूसरा दिन है, तो इसीलिए मैं घर के काम में शामिल नहीं हो रही हूँ। इसीलिए मैं घर के अंदर की वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ।
तो 2 दिन से रेस्ट में हूँ, 2 दिन और रेस्ट करूँगी। कल से जौ भी काटने हैं। आज तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया। बाहर बाहर का तो करना ही पड़ता है, थोड़ा पत्तियाँ लेके आए, थोड़ा घास, और अंदर का कुछ नहीं किया, करती भी नहीं हूँ। पीरियड्स के टाइम पे नहीं जाने देते अंदर। तो बाकी कल तीसरा दिन हो जाएगा, नहाना धोना बढ़िया। उसके बाद थोड़ा बहुत चीज़ों को टच कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी किचन में नहीं जा सकती। तो पहाड़ों में बहुत मानते हैं इस चीज़ को, और मानना भी चाहिए। बाकी जानवरों वाला ही काम में कर रही थी आज के दिन में, आपने देखा होगा। तो अब बढ़िया सा डिनर कर लेते हैं। 2-4 दिन अपनी सेवा भी ज़रूरी है भाई वरना काम ही हो जाता है हमेशा। तो आजकल 2-3 दिन से मेरी सेवा बहुत हो रही है। अभी 1-2 दिन और होगी, उसके बाद फिर मैं सबकी सेवा करूँगी। तो ऐसी है, मम्मी ने खाना बनाया है, पतिदेव आटा गूँध दे रहे हैं। क्या करें फिर, अब मजबूरी है ना, मम्मी नहीं गूँध सकती आटा, जोर पड़ेगा करके मम्मी नहीं गूँध रही हैं। कब मैं गूँधती थी हमेशा ही, मम्मी रोटी बना देती थी सुबह, शाम तो मैं ही बनाती थी डिनर। लेकिन अभी पीरियड्स के उससे पतिदेव आटा गूँध दे रहे हैं और मम्मी जी खाना बना दे रही हैं। तो यार इसी को परिवार कहते हैं, मिलजुल के सभी लोग काम कर लेते हैं। पापा भी बहुत हेल्प करते हैं। बाकी अब खाते हैं हम बढ़िया सा, फिर मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। ऐसा ही हो गया फिर, आज व्लॉग बना भी नहीं पाई, और मन भी नहीं करता यार पीरियड्स के टाइम पे इतनी पेट दर्द, कमर दर्द, लेटे रहने का, कुछ ना करने का ऐसा मन करता है। मैं तो खाने का भी मन नहीं करता है, तो ज़बरदस्ती 2 रोटी खा लेती हूँ, वरना जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो बाकी छोटा सा वीडियो बनाया आज का, कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाकी काम वाला ही वीडियो था। अब कल से जौ काटेंगे तो आपको खेतों की ओर ले चलूँगी। बाकी मिलेंगे बढ़िया सी वीडियो के साथ कल से। बाय बाय।